अभी बैलेंस शीट में ना हम दो चीज़ें बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें एक साइड लायबिलिटी लिखते हैं और एक साइड एसेट लिखते हैं। अब ये लायबिलिटी क्या होता है और एसेट क्या होता है, बिगिनर्स को ना ये बहुत क्वेश्चन होता है कि मैम हम लायबिलिटी क्या कहाँ पे लिखे, क्या चीज़ लायबिलिटी होती है, क्या चीज़ एसेट के अंदर आती है। आज हम देखेंगे। लाइबिलिटी ना दो टाइप्स के होते हैं। एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है जो एक साल से ज्यादा कर्जा अगर कंपनी का होता है कर्जा, उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म में ना जो एक साल के अंदर ही होता है, जो पैसा बिजनेस को क्लियर करना बाकी होता है, ड्यूरेशन उसका एक साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। एक साल के अंदर ही कंपनी वो पेमेंट कर देती है, वो कर्जा हटा लेती है, उसको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में ना कैपिटल आता है। कैपिटल को हम कैसे, मतलब कैपिटल क्या होता है, जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कुछ फंड लाता है बिजनेस स्टार्ट करने में। जो ओनर पैसा लाता है, जो ओनर उसके खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल वर्ड हम सिर्फ ओनर के लिए ही यूज करते हैं। ड्रॉइंग, विदड्रॉ और कैपिटल, ये दो जो वर्ड्स है ना, वो हम सिर्फ ओनर के लिए ही यूज करते हैं बिजनेस में। तो ये कैपिटल ना लाइबिलिटी होता है फर्म को, क्योंकि यहाँ पर ओनर पैसा कंपनी में ला रहा है और ओनर को तो उसका इन्वेस्टमेंट का तो रिटर्न देना पड़ेगा, इसलिए वो लाइबिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं, कैपिटल को लिखते हैं। बैंक लोन हो गया, लोन तो देखो एक साल से ज्यादा ही होता है। बिजनेस थोड़ा ग्रो करने के लिए, बिजनेस में थोड़ा फंडिंग लाने के लिए बिजनेस क्या करता है, थोड़ा बैंक से लोन ले लेता है। नेक्स्ट है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स शेयर होल्डर्स, जो भी है ना, जो इन्वेस्टमेंट पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं शेयर होल्डर्स को, उसको हम मतलब डिबेंचर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है, डिबेंचर्स होते हैं। इंटरेस्ट कुछ कंपनी पे करती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उनका इन्वेस्टमेंट का उनको रिटर्न देना होता है। तो वो हर साल नहीं, जैसे कि प्रॉफिट होता है, डिपेंड कि कंपनी ने क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कि वो साल को साल वो उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पे कर रहा है या तो फिर प्रॉफिट होने के बाद ही वो पे करेगा। डिपेंड कि उन्होंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अग्री किया है। तो ये साल को साल भी होगा, लेकिन ये मोर देन 1 ईयर रहेगा। उनका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उनको मिलता रहेगा, किसको, शेयर होल्डर्स को। प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको। शॉर्ट टर्म्स लोन, जैसे कि एक साल के अंदर हम किसी को बोलेंगे कि भाई 6 महीने के लिए हमें इतना पैसा दे दे, हम कम बिजनेस में थोड़ा यूज है, तो वो एक साल के अंदर जो भी पैसा लेन देन होता है उसको हम शॉर्ट टर्म लोन्स बोलते हैं। क्रेडिटार्स हमने अभी शॉर्ट वीडियो में देखा था। क्रेडिटार मतलब जो भी सामान हम परचेज कर रहे हैं, जो भी सामान हम परचेज कर रहे हैं, उसको हम पैसा देना बाकी होता है। बिजनेस लायबल होता है, किसी को पैसा देना बाकी होता है। गुड्स एंड सर्विसेज कंपनी परचेज कर लेती है लेकिन उसका पैसा नहीं देती, उसको हम क्रेडिटार बोलते हैं, जो कि वो एक साल के अंदर ही होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हम कुछ पैसा लेते हैं, जैसे कि हम अब देखो बिजनेस के बैंक, कंपनी के बैंक में अगर 1 लाख रुपए है, ठीक है, लेकिन कंपनी को तो चाहिए 2 लाख रुपए, तो वो और एक 1 लाख क्या करेगा, बैंक से लेगा। तो वो बैंक में उसका अकाउंट क्या होगा, ओवरड्राफ्ट हो जाए, क्योंकि जितना पैसा था तुम्हारे अकाउंट में उससे ज्यादा आपने पैसा निकाल लिया, पैसा विड्रॉ किया बैंक से। उसको हम बैंक, जो रिमेनिंग 1 लाख जो बैंक आपको दे रहा है, उसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवर पैसा निकालना बैंक से, जितना आपके अकाउंट में है उससे ज्यादा आपने पैसा निकाला है, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बिल्स पेएबल, अगेन वो क्रेडिटर के अंडर ही आएगा। बिल्स हमें किसी को पे करना बाकी होता है, हमने सर्विसेज तो ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, क्रेडिट परचेज किया है, उसको हम देना बाकी होता है पैसे, उसको हम बिल्स पेएबल बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पैसा रिमेन होता है हमें
देना बाकी होता है। अगेन यहाँ पे ना हम सर्विस तो उसके पास से लेते हैं, एक्सपेंसेस जो भी है ना ड्यू होता है, हमारे सर्विस हमने ले लिया लेकिन उसको पैसे नहीं दिए, पैसे देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग होता है, लाइबिलिटी होती है वो फॉर्म को। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एसेट। एसेट क्या है यहाँ पर? एसेट हम किसको बोलते हैं? एसेट है जो कंपनी में आप ले लो, फिक्स्ड एसेट ले लो या करंट एसेट ले लो, जो कंपनी में बिजनेस को ग्रो करने में कुछ सामान यूज होता है, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरीज और बिल्डिंग, व्हीकल्स और रॉ मटेरियल्स, ये सारे क्या होते हैं हमारे एसेट। वो फिक्स्ड एसेट हो या करंट एसेट हो, वो अलग मैटर है। लेकिन एसेट ना कंपनी में कुछ ग्रोथ लाने के लिए हम जब यूज करते हैं उसको हम एसेट बोलते हैं। अब वो एसेट ना दो टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है और यहाँ पे करंट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट होते हैं जो कंपनी में बिजनेस ग्रो करने के लिए हम यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं। अब यहाँ पे जेठालाल है, अब यहाँ पे उसके पास कितने सारे सामान है, देखो टेबल है, यहाँ पे फर्नीचर है, यहाँ पे ये कूलर उसके पर्सनल यूज के लिए ये वो यूज कर रहा है। यहाँ पे फिक्चर्स, फिक्चर्स यहाँ पे हमने यूज किया है वर्ड। फिक्चर्स क्या है? जो ये फिक्स्ड करे हुए एसेट है ना, टीवी जो वॉल्स को फिक्स हमने कर दिया, वो सेल के लिए नहीं होते, वो सिर्फ शो करने के लिए होता है कस्टमर को कि भाई हमारे पास ये सामान है, ये टाइप्स के मोबाइल्स है। वो रिप्रेजेंट करता है कि ये सारी चीज़ें हमारे हमारे रखता है एसेट, बिजनेसमैन रखता है, उसको हम फिक्सर बोलते हैं। वो फिक्स्ड करे हुए एसेट होता है। ये टीवी जो निकाल के तो नहीं बेचेगा, उस स्टॉक में ना कुछ सामान रखता है उसके गोडाउन में, ये सारी चीजें उसके लिए बेचने के लिए होती है, लेकिन ये चीजें उसको कस्टमर को दिखाने के लिए होती है, ना कि बेचने के लिए। और जो जो वो बिजनेस जो बिल्डिंग में कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है वो बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग भी ना फिक्स्ड एसेट में आती है, वो सेल के लिए थोड़ी ना होती है, वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए वहाँ बैठकर वहाँ पे वो बिजनेस कर रहा होता है। व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज करेगा, रॉ मटेरियल लाने के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ व्हीकल्स वो यूज करेगा, वो भी फिक्स्ड एसेट रहेंगे। मशीन्स है, मशीन्स मतलब फ़ोन बनाने के लिए मशीन्स हो गई, या टीवीज बनाने के लिए मशीन्स हो गई। जो मशीन्स कंपनी के एसेट को, कंपनी के स्टॉक को ग्रो करने में, रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बनाने में यूज करते हैं, वो मशीन्स भी हमारा फिक्स्ड एसेट में आ जाती है। ये मोर देन 1 ईयर जो चीज़ें बिजनेस में यूज हो रही है ना, 1 साल से ज़्यादा जो बिजनेस में यूज हो रही है, उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। अब यहाँ पे करंट एसेट में देखो, 1 साल के अंदर जो चीजें होती है, 1 साल के अंदर, जैसे कि स्टॉक, अब ये तो हो गया हमारा एसेट, फिक्स्ड एसेट यहाँ हमने देख लिया। इस पिक्चर में देखो यहाँ पर, अब ये गोडाउन में सारे सामान जो फाइनल गुड्स है, ये गोडाउन में उसके रख रहा है, गोडाउन में रखता है सेल करने के लिए। फाइनल गुड्स है भाई, ये फ्रिज का अगर ऑर्डर आया, सैमसंग फ्रिज का ऑर्डर आया, वो नेक्स्ट डे उसको डिलीवरी कर देगा, डायरेक्ट यहाँ से निकाल के वो उसको कस्टमर को डिलीवर कर देगा, वो स्टॉक में आता है हमारा। डेप्टास आ गया यहाँ पर। कैश, कैश हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, है ना, कुछ जनरल एक्सपेंसेस के लिए, कुछ चाय के लिए, कुछ खाने के लिए, या तो फिर कुछ स्टेशनरी के लिए, कुछ सामान लाने के लिए, वो डे टू डे लाइफ में कैश यूज करता है। कैश भी हमारा एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग देख लिया था, यहाँ पे लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग में आती है और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट में आते हैं। क्यों ऐसा? प्रीपेड मतलब पहले ही हमने पैसा पे कर दिया, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज अभी तक लिए नहीं है पर्टिकुलर पर्सन के पास से, उसको हम प्रीपेड करते हैं कि भाई तू इतना पैसा रख ले, लेकिन फ्यूचर में मुझे इतने गुड्स चाहिए। जैसे कि हमने अगर उसको 1000 रुपये प्रीपेड कर दिया, अब वो बोलेगा, बिजनेसमैन बोलेगा कि भाई
ये 1000 रुपये रख अभी के लिए, लेकिन मेरे को अगले साल 1000 रुपये के गुड्स बेचना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब पैसा पहले ही दे दिया लेकिन अभी तक गुड्स एंड सर्विसेज उसके पास से नहीं लिए है। इन फ्यूचर वो गुड्स एंड सर्विसेज जब ले लेगा, प्रीपेड का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तब तक प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट क्लोज नहीं होता जब तक हम उसके पास से गुड्स एंड सर्विसेज ले नहीं लेते। ये विद इन 1 ईयर में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको हम करंट एसेट के अंडर यूज करते हैं। करंट एसेट में भी अब नॉन करंट एसेट आ गया और करंट एसेट भी आ गया। करंट एसेट तो लो हमने देख लिया। नॉन करंट एसेट क्या होता है, टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट मतलब यहाँ पर इस फ्रिज को हम टच कर लेंगे, ये टेबल को हम टच कर सकते हैं, ये फाइल्स को टच कर सकते हैं, इसका मोबाइल है, चेयर है, ये क्या है, हमारे सारे टैंजिबल एसेट है। ये मोबाइल फोन है, टेलीफोन, बुक, पेन, ये सारे जो चीजें हम उसको टच कर सकते हैं उसको हम टैंजिबल एसेट बोलते हैं। इनटैंजिबल एसेट देखो, अब बाहर नाम बिजनेस का कितना नाम है, कितना गुडविल। गुडविल मतलब बिजनेस का कितना नाम है, अच्छा बड़ा नाम है वो बिजनेस। अगर ब्रांडेड है तो उसकी गुडविल, उसका नाम, उसका फेम मार्केट में कैसा है, गुडविल भी इम्पोर्टेंस रखता है बिजनेस में अच्छा वर्क करने के लिए। कॉपीराइट्स होते हैं। अब जैसे कि एक गाना है यूट्यूब पर, हम उसको रिपोस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस पर कॉपीराइट्स आते हैं, क्योंकि ओनर नहीं चाहता कि मेरा वीडियो कोई मेरी परमिशन के बिना यूज करे। वैसे ही यहाँ पर बिजनेस में भी ना कुछ कॉपीराइट्स उसको किसी को अवेलेबल होती है और मैक्सिमम ज्यादातर कॉपीराइट्स किसी को अवेलेबल नहीं होती। बिजनेस के ओनर के अलावा कॉपीराइट का किसी को हक नहीं होता। पेटेंट्स है, पेटेंट्स भी बिजनेस के फेम में आता है। अब यहाँ पे हमने करंट एसेट भी देख लिया। फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट मतलब पेमेंट हम आज कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब हमें ना एक एडवर्टाइजमेंट करना है हमारे इसको बेचने के लिए। कुछ हमारा प्रोडक्ट है, एक परफ्यूम का ब्रांड है या तो फिर क्लोथ का ब्रांड है, हमें उसे सेल करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में हम क्या करेंगे, एक अच्छे से फिल्म स्टार को ले लेंगे भाई, वो मांगेगा 5 करोड़ एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और वो एडवर्टाइजमेंट थोड़ी ना 1 साल चलेगा, वो चलेगा 5 साल तक। लेकिन हम पेमेंट तो पर्टिकुलर ईयर में कर रहे हैं उसको। पेमेंट क्या कर रहे हैं हम, 1 साल में 5 करोड़ एक ही बार में उसको पे कर रहे हैं। लेकिन वो हमें कितना बेनिफिट कितना दे रहा है, 5 साल तक बेनिफिट दे रहा है। तो हम अपने करंट अकाउंट्स में क्या बोलकर लिखेंगे, डायरेक्ट 5 करोड़ तो हम एक ही साल का बिलिंग तो नहीं करेंगे। हम पहले साल में बताएंगे कि भाई हमने 4 करोड़ पे किया, दूसरे साल में हम बताएंगे 3 करोड़, तीसरे साल में हम बताएंगे 2 करोड़, 4th ईयर में हम बताएंगे 1 करोड़। तो 5 करोड़ हम एक ही साथ नहीं बताते, उसको हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। क्योंकि हमें बेनिफिट मिल रहा है, 5 साल तक का बेनिफिट मिल रहा है, एक ही साल का नहीं। लेकिन हम अकाउंटिंग क्या करते हैं, एवरी ईयर बनाते हैं। एवरी फाइनेंशियल ईयर को हम अपना बिजनेस का अकाउंटिंग बनाते हैं। तो हम सारा 5 करोड़ ना एक ही साल में, एक ही अकाउंटिंग ईयर में नहीं बताएंगे। जितने ईयर का वो बेनिफिट दे रहा है एडवर्टाइजमेंट, उतने ईयर का हम उसमें ट्रांजैक्शंस में उसमें हम पैसा बताएंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा था। एक छोटा सा यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, अकाउंट्स। हम अकाउंट्स क्या बनाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हो गया डेबिट साइड हम ये लिखते हैं और क्रेडिट साइड यहाँ पे होता है। प्रॉफिट मतलब क्या है, प्रॉफिट वर्ड हम कब यूज करते हैं अकाउंटिंग में, जब भी हम सेल करते हैं। जो भी सामान हमने ये सेल किया है कंपनी में, बिजनेस में जो भी हमने सेल किया है, उससे जो भी प्रॉफिट, जो भी पैसा हमें आ रहा है, एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द थिंग्स विच वी हैव केप्ट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पूरा एक्सक्लूड करके जो भी हमें चीज पैसा बच रहा है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं।
गेन्स मतलब एसेट, एसेट जब वो सेल करता है, जैसे कि अब ये टेबल है, ठीक है, अब ये काउंटर है, यहाँ पर काउंटर है और ये बैठने के लिए चेयर है, अगर ये बेच रहा है, अगर ये फिक्स्ड एसेट उसकी बिजनेस से अगर वो बेच रहा है ना, वो बेचने के बाद जो भी पैसा उसको आता है उसको हम गेन्स बोलते हैं। गेन्स जब हम यूज करते हैं। रिसिप्ट मतलब इनकम, जो भी बिजनेस में पैसा आ रहा है, जो भी सामान हम खरीद रहे या बेच रहे, जिससे भी हमें प्रॉफिट गेन्स जो भी हो रहा है, जो पैसा कंपनी में आ रहा है उसको हम रिसिप्ट बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब जो एक्सपेंस करने पे पैसा कंपनी से जाएगा, डेफिनेटली हम उसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ये वर्ड हम उसको जब यूज करेंगे जब कंपनी कुछ एक्सपेंस कर रही है, चाहे वो जनरल एक्सपेंसेस हो या कुछ भी, जो भी खर्चा वो कर रही है बिजनेस में, उसको हम एक्सपेंडिचर करते हैं। ये इनकम का छोटा सा फॉर्मूला है, सेल्स माइनस कॉस्ट, जो भी हम सेल कर रहे हैं माइनस जो भी हमारा कॉस्टिंग हो रहा है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में हो या रॉ मटेरियल लगाने में हो, उसका सारा चार्जेस जो भी सारा कुछ निकाल कर जो भी आ रहा है हमें, उसका उसे हम इनकम बोलते हैं। सारे एक्सपेंसेस निकाल दे के जो भी रिमेनिंग चीज हमें मिल रही है ना सेल्स के बाद, उसको हम इनकम बोलते हैं। तो ये है हमारा लायबिलिटी और एसेट। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, ये दो चीजें यूज करते हैं। और अकाउंट्स के ये वाले टर्म्स है, जब कब हमें यूज करना है वो मैंने बता दिया है। इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आई होप आपको समझ में आ गया हो लायबिलिटीज और एसेट क्या है। थैंक यू।